कभी सोचा है कि ये जो बॉटनिस्ट होते हैं ये पौधों को साइंटिफिकली कैसे डिस्क्राइब करते हैं? आज हम इसी सफ़र पर निकलने वाले हैं, पौधों की इस छिपी हुई भाषा को समझने। हम शुरुआत करेंगे एक जाने पहचाने फल से और पहुंचेंगे उसके बेहद दिलचस्प फ्लोरल फॉर्मूला तक। तो इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम समझेंगे फल की बनावट, उसकी एनाटॉमी, फिर बीज के अंदर झांकेंगे। इसके बाद फ्लोरल फॉर्मूला को डीकोड करना सीखेंगे। एक केस स्टडी भी देखेंगे आलू के परिवार की, और आखिर में इन सब चीज़ों को समेटकर एक बोटैनिकल टूलकिट तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फल की शारीरिक रचना से और समझते हैं कि ये सिर्फ एक मीठा ट्रीट क्यों नहीं है, इसके पीछे भी एक पूरी साइंस है। हम सब आम और नारियल को फल के तौर पे जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हमें पता है कि बॉटनी की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं ड्रूप। अब ड्रूप का मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा फल जो मोनोकार्पेलेरी सुपीरियर ओवरी से बनता है और जिसमें सिर्फ एक बीज होता है। आसान भाषा में कहें तो ये एक ऐसे फूल से बनता है जिसमें सिर्फ एक कार्पेल यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का एक यूनिट हो और अंडाशय यानी ओवरी ऊपर की तरफ हो। टेक्निकली देखें तो फल है क्या? ये फर्टिलाइजेशन के बाद पौधे का जो ओवरी होता है वो जब पक जाता है या मैच्योर हो जाता है तो उसे ही फल कहते हैं। वैसे कुछ फल बिना फर्टिलाइजेशन के भी बनते हैं, उन्हें पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहा जाता है। तो असल में फल पौधे के लिए एक प्रोटेक्टिव कवर और डिस्पर्जन मैकेनिज्म है, मतलब अपने बीजों को बचाने और उन्हें दूर दूर तक फैलाने का एक जरिया। नेचर का कितना शानदार डिजाइन है ना? किसी भी फल की जो दीवार होती है, जिसे पेरिकार्प कहते हैं, उसकी 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत यानी छिलका, उसे कहते हैं एपिकार्प। बीज की परत जो अक्सर गूदेदार होती है वो है मीसोकार्प, और सबसे अंदर वाली कठोर पथरीली परत होती है एंडोकार्प। अगर हम आम को सोचें तो ये एकदम साफ हो जाता है। जो पतला सा छिलका हम उतारते हैं वो है एपिकार्प, जो रसीला हिस्सा हम खाते हैं वो हुआ मीसोकार्प, और जो सख्त गुठली होती है वो है एंडोकार्प, जिसके अंदर बीज महफूज रहता है। अच्छा, फल की बात तो हो गई, अब जरा इस गुठली को तोड़कर अंदर चलते हैं। देखते हैं बीज के अंदर क्या है जो नए जीवन का ब्लूप्रिंट है। बीजों को हम मोटे तौर पर 2 कैटेगरीज में बांट सकते हैं, डाइकॉट और मोनोकॉट। ये नाम कॉटिलिडॉन्स की संख्या पर आधारित हैं, जिन्हें हम एम्ब्रियोनिक लीव्स भी कह सकते हैं। डाइकॉटिलिडनस, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसमें 2 कॉटिलिडॉन्स होते हैं और मोनोकॉटिलिडनस में सिर्फ एक। डाइकॉट में अक्सर मैच्योर बीज में एंडोस्पर्म नहीं होता, जैसे सेम या मटर, जबकि मोनोकॉट में एंडोस्पर्म मौजूद होता है और खाना स्टोर करता है, जैसे मक्का और गेहूं में। और ये सिर्फ एक छोटा सा फर्क नहीं है, ये पौधों के क्लासिफिकेशन का एक बहुत ही फंडामेंटल आधार है। ये देखिए, यहाँ तस्वीर में ये अंतर कितना साफ नजर आ रहा है। बाईं तरफ है सेम का बीज, एक टिपिकल डाइकॉट। इसमें ये 2 बड़े फ्लैशी कॉटिलिडन्स दिख रहे हैं, और दाईं तरफ है मक्के का दाना, जो एक मोनोकॉट है। यहाँ पर आपको एक बड़ा सा एंडोस्पर्म दिखेगा और एम्ब्रियो एक तरफ छोटा सा बैठा है। दोनों की बनावट एकदम अलग है। चलिए अब एक डाइकॉट बीज जैसे कि सेम के पार्ट्स को जरा गौर से देखते हैं। सबसे बाहर होती है सीड कोट, एक प्रोटेक्टिव लेयर, जिसमें भी 2 परतें होती हैं, टेस्टा और टेगमिन। फिर ये जो निशान जैसा दिख रहा है, ये है हाइलम। यहाँ से बीज फल से जुड़ा होता है। हाइलम के ठीक ऊपर एक छोटा सा छेद होता है, माइक्रोपाइल। फिर आता है मुख्य हिस्सा, एम्ब्रियो, जिसमें एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है, और एम्ब्रियो के साथ जुड़े होते हैं 2 कॉटिलिडन्स, जो भोजन का भंडार है। इसी एम्ब्रियोनिक एक्सिस पर भविष्य की जड़ यानी रेडिकल और भविष्य का तना यानी प्लूम्यूल मौजूद होते हैं। अब आते हैं मोनोकॉट बीज जैसे मक्का पर। इसकी कहानी थोड़ी अलग है। यहाँ सीड कोट और फल की दीवार यानी पेरिकार्प आपस में जुड़ी होती है। खाना स्टोर करने का काम ज्यादातर एंडोस्पर्म करता है, जो काफी बड़ा होता है। एंडोस्पर्म के बाहर एक प्रोटीन रिच परत होती है जिसे एल्यूरोन लेयर कहते हैं। एम्ब्रियो छोटा होता है और एक तरफ एक खांचे में पड़ा रहता है। यहाँ जो एक ही कॉटिलिडन है वो बड़ा और शील्ड के आकार का होता है और उसे स्क्यूटलम कहते हैं। और हाँ, यहाँ प्लूम्यूल और रेडिकल को बचाने के लिए खास प्रोटेक्टिव शीट्स भी होती हैं। प्लूम्यूल के लिए कोलियोप्टाइल और रेडिकल के लिए कोलियोराइजा। ये एक तरह के प्रोटेक्टिव हेलमेट्स हैं।
तो हमने फल देखा, बीज देखा, लेकिन ये सब आते कहाँ से हैं? फूल से, राइट? तो अब हम कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं और उस फूल की भाषा को समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉटनिस्ट्स का सीक्रेट कोड है, फ्लोरल फॉर्मूला। किसी भी फूल की बनावट को साइंटिफिकली बताने के लिए बॉटनिस्ट के पास एक कमाल का टूल है। ये जो आप देख रहे हैं, ये है फ्लोरल डायग्राम। ये फूल का एक तरह का टॉप व्यू ब्लूप्रिंट है, जो दिखाता है कि उसके सारे पार्ट्स कैसे अरेंज्ड हैं। यह हमें फूल की पूरी बनावट का एक विजुअल मैप देता है। तो फ्लोरल फॉर्मूला लिखने के लिए कुछ सिंबल्स इस्तेमाल होते हैं। ये एक तरह से फूलों की ABC है। जैसे BR का मतलब ब्रैक्टिएट, यानी फूल में ब्रैक्स हैं। K का मतलब है केलिक्स, यानी सेपल्स का घेरा। C है कोरोला, यानी पेटल्स का घेरा। अगर केलिक्स और कोरोला में फर्क न कर पाएं तो उसे पेरियांथ कहते हैं और P से दिखाते हैं। A है एंड्रीशियम, यानी स्टेमेंस या मेल पार्ट्स का ग्रुप, और G है गाइनीशियम, यानी कार्पेल्स या फीमेल पार्ट्स। अब कुछ और जरूरी सिंबल्स देखते हैं। G के नीचे अगर लाइन है तो वो है सुपीरियर ओवरी। अगर G के ऊपर लाइन है तो इंफीरियर ओवरी। ये प्लस वाला जो साइन है, प्लस, ये एक्टिनोमॉर्फिक सिमेट्री बताता है। मतलब फूल को किसी भी प्लेन से दो बराबर हिस्सों में काटा जा सकता है, जैसे एक स्टार। और ये जो परसेंटेज साइन है, परसेंट, ये जाइगोमॉर्फिक सिमेट्री बताता है। मतलब फूल को सिर्फ एक ही प्लेन से दो बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं। म मेल फ्लावर के लिए, फ फीमेल फ्लावर के लिए। ब्रैकेट्स स्क्वायर का मतलब है कि पार्ट्स आपस में जुड़े हुए हैं या फ्यूज्ड हैं। जैसे K5 का मतलब 5 सेपल्स हैं जो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो ऊपर R जैसा निशान है, ये बताता है कि दो अलग अलग बॉल्स के पार्ट्स आपस में चिपके हुए हैं। ये सच में एक बहुत ही कॉम्पैक्ट और इन्फॉर्मेशन रिच कोड है। ठीक है, थ्योरी तो बहुत हो गई। अब इस सारी जानकारी को प्रैक्टिस में लाते हैं। एक बहुत ही जानी मानी प्लांट फैमिली का केस स्टडी करते हैं, पोटैटो फैमिली या सोलेनेसी। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये सोलैनम नाइग्रम है, सोलेनेसी फैमिली का ही एक सदस्य। ये फैमिली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। टमाटर, बैंगन, मिर्च, आलू और तो और तंबाकू भी सब इसी फैमिली का हिस्सा है। तो चलिए अब इनके फूल के सीक्रेट कोड को क्रैक करते हैं। तो सोलेनेसी फैमिली का फ्लोरल फॉर्मूला है ये, प्लस द्विशेक्स K5 C5 A5 G2। पहली नज़र में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, पर अब जब हम सारे सिंबल्स का मतलब जानते हैं तो इसे डिकोड करना बहुत आसान है। चलिए इसे एक एक करके तोड़ते हैं। सबसे पहले प्लस मतलब फूल, एक्टिनोमॉर्फिक है, रेडियली सिमेट्रिकल। फिर डबल एरो मतलब बाइसेक्सुअल, नर और मादा दोनों पार्ट्स मौजूद हैं। K5 का मतलब है केलिक्स में 5 सेपल्स हैं और वो ब्रैकेट की वजह से यूनाइटेड हैं, यानी जुड़े हुए। C5 का मतलब है कोरोला में 5 पेटल्स हैं और वो भी यूनाइटेड हैं। A5 का मतलब है एंड्रोशियम में 5 स्टेमन्स हैं जो एपिपेटलिस होते हैं, मतलब पेटल से जुड़े होते हैं। और आखिर में G2, इसका मतलब है गाइनोशियम में 2 कार्पल्स हैं, वो भी फ्यूज्ड है, सिनकार्पस, और ओवरी सुपीरियर है क्योंकि G के नीचे लाइन है। देखा कितनी आसानी से हमने इस फॉर्मूला को ट्रांसलेट कर लिया। अब किसी फूल को देखकर उसकी पूरी कहानी बताई जा सकती। तो चलिए फटाफट से उन सभी की कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं जो हमने आज सीखे हैं, हमारी अपनी बोटैनिकल टूल किट। तो आज हमने क्या क्या सीखा? पहली बात, फल एक मैच्योर ओवरी है जिसकी 3 परतें होती हैं, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। दूसरी बात, बीज के अंदर प्लांट एम्ब्रियो होता है और बीज 2 तरह के हो सकते हैं, डाइकॉट जिसमें 2 कोटिलिडन्स होते हैं और मोनोकॉट जिसमें 1। तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, फ्लोरल फॉर्मूला एक साइंटिफिक शॉर्टहैंड है जिससे हम फूल की बनावट और उसके पार्ट्स के अरेंजमेंट को डिस्क्राइब करते हैं। और हमने सोलेनेसी फैमिली का उदाहरण देखकर ये भी समझा कि इस फॉर्मूला को असल दुनिया में कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जब एक फूल की रेसिपी पढ़नी आ गई है, तो अगला कौन सा पौधा है जिसे डिकोड करना चाहेंगे? ये जानकारी हमें अपने आसपास की दुनिया को एक बॉटनिस्ट की नज़रों से देखने का मौका देती है। अगली बार जब कोई फूल दिखे तो सिर्फ उसकी खूबसूरती नहीं, उसके अंदर छिपी इंजीनियरिंग को समझने की कोशिश जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।